भारत की धरती जहां हर पत्थर में इतिहास छुपा है, लेकिन इतिहास से भी गहरा एक रहस्य है, सम्राट अशोक का रहस्य। कहते हैं कलिंग युद्ध की रक्तपात से तंग आकर जब अशोक ने हिंसा त्यागी, तब उसने एक गुप्त समाज बनाया, 9 अननोन मैन। ऐसे 9 लोग जिनके पास था इतना खतरनाक ज्ञान कि अगर गलत हाथों में चला जाए तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। कहते हैं इन 9 लोगों को 9 अलग अलग किताबें दी गईं। पहली किताब मनोविज्ञान और भीड़ को नियंत्रित करने का राज, दूसरी शारीरिक ऊर्जा और युद्ध कला, तीसरी जैव विज्ञान और शरीर की गुप्त रचना, चौथी धातुओं को सोने में बदलने का रहस्य, पांचवी भाषा और संचार, छठी गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष यात्रा, सातवीं प्रकाश की गुप्त शक्तियां, आठवीं जीवन और मृत्यु का रहस्य और नौवीं भविष्य की भविष्यवाणी यानी समय यात्रा। चलिए आपको एक सच्ची घटना बताते हैं। दिल्ली का युवा पत्रकार आदित्य मिश्रा, इतिहास का दीवाना, एक दिन अपने नाना के पुराने संदूक में उसे तांबे की एक तख्ती मिली। उस पर ब्राह्मी लिपि में अजीब चिन्ह खुदे थे। ये तो अशोक के शिलालेख जैसी लगती है। कुछ दिनों बाद जब उसने अपने कॉलेज के प्रोफेसर को दिखाया तो प्रोफेसर की आवाज अचानक धीमी हो गई। प्रोफेसर ने आदित्य से कहा, तुम नहीं जानते ये क्या है? ये उन 9 अननोन मैन का सुराग है जिनका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। सावधान रहना, ये रास्ता आसान नहीं है। बस यहीं से आदित्य की जिज्ञासा और बढ़ गई। जिज्ञासा ने आदित्य को चैन नहीं लेने दिया। उसने नेपाल, तिब्बत और दक्षिण भारत की लाइब्रेरी में खोज शुरू की। लेकिन जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, अजीब घटनाएं होने लगी। कभी कोई उसका पीछा करता, कभी लैपटॉप से फाइलें गायब हो जाती। एक दिन तो उसका कैमरा ही तोड़ डाला गया। आदित्य समझ गया, इस खेल में उसके सामने सिर्फ गुंडे नहीं हैं, बल्कि बड़ी इंटरनेशनल एजेंसियां लगी हुई हैं। शायद वो 9 लोग आज भी मौजूद हैं। राज को ढूंढते हुए आदित्य काठमांडू पहुंचा। वहां एक पुराने मंदिर में आदित्य की मुलाकात एक बुजुर्ग भिक्षु से हुई। उस भिक्षु ने आदित्य को बताया, ये 9 लोग सिर्फ ज्ञान छुपाते नहीं हैं, वो ज्ञान को संतुलित रखते हैं। अगर ये किताबें गलत हाथों में चली गईं, तो परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होंगी। भिक्षु ने एक पांडुलिपि सौंपी और कहा, याद रखना, कुछ राज उजागर करने के लिए नहीं होते। ये तो थी आदित्य की खोजबीन। ऐसी ही खोज अभी रहस्यमयी तरीके से जारी है। इतिहासकार लुई जकोलियट और टालबर्ट मंडी ने अपनी किताबों में 9 अननोन का जिक्र किया है। कुछ लोग कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान की कई खोजें इन्हीं रहस्यमयी किताबों से प्रेरित थीं, पर आलोचक मानते हैं कि यह सिर्फ एक मिथक है। सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। आदित्य की डायरी का आखिरी पन्ना कहता है, मैंने सच खोजने की कोशिश की। शायद ये सच कभी दुनिया को न मिले, पर मैंने समझ लिया है कि ज्ञान हमेशा वरदान नहीं होता। कभी कभी अज्ञान ही शांति देता है। तो क्या वाकई अशोक ने 9 गुप्त लोग बनाए थे? क्या वो आज भी जिंदा हैं? क्या वो हमें देख रहे हैं? शायद, और शायद कभी हम ये सच जान भी न पाए। सोचिए, उनकी जिंदगी कैसी रही होगी। वे 9 लोग कभी अपनी असली पहचान किसी से नहीं बता पाए, न परिवार से, न मित्रों से। वे हमेशा साधारण इंसानों की तरह समाज में घुल मिल कर रहे, लेकिन उनके पास ऐसा ज्ञान था जो दुनिया को हिला सकता था। उनकी जिंदगी अकेली, बोझिल और जिम्मेदारी से भरी रही होगी, क्योंकि उनके कंधों पर पूरी मानवता की सुरक्षा टिकी थी। इतिहास और कथाओं में संकेत। फ्रांसीसी लेखक लुई पॉल्स्ट ने अपनी किताबों में लिखा कि यह संस्था सच में अस्तित्व में रही। कई यात्री और शोधकर्ता मानते हैं कि भारत की आयुर्वेद, योग और गणित में अचानक प्रगति इन्हीं गुप्त पुरुषों की वजह से हुई। कहा तो यह भी जाता है कि टेलीपैथी, ऊर्जा हथियार और हवाई जहाज जैसी खोजें बहुत पहले हो चुकी थीं, लेकिन गुप्त रखी गईं। केस स्टडी का विश्लेषण, सत्य या मिथक, कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि 9 अज्ञात पुरुष सचमुच थे। लेकिन अगर यह कहानी केवल मिथक होती तो इतने देशों और लेखकों ने इस पर लिखना क्यों शुरू किया? ज्ञान और शक्ति का संतुलन। अशोक का संदेश साफ था, ज्ञान शक्ति है, लेकिन अगर गलत हाथों में चला जाए तो विनाश है। ये बात आज के परमाणु हथियारों और जैविक हथियारों में भी सच होती है। आधुनिक समय से तुलना, आज भी कई शोध और खोजें सरकारें
गुप्त रखती हैं, जैसे सैन्य तकनीक, अंतरिक्ष अनुसंधान या नई दवाइयां। तो क्या अशोक की परंपरा आज भी किसी रूप में जारी है? यह सवाल खुला है। इंसानी नजरिया, अगर आप उनमें से एक होते, जरा सोचिए। आपके पास ऐसा ज्ञान है जो पूरी दुनिया बदल सकता है, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप चुपचाप इसे संभाल कर रखें। क्या आप इस जिम्मेदारी का बोझ उठा पाते? शायद यही वजह है कि इन 9 पुरुषों को अज्ञात कहा गया। वे खुद को मिटाकर मानवता को बचाने निकले थे। अंत में 9 अज्ञात पुरुषों की कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। शक्ति का गलत इस्तेमाल मानवता को नष्ट कर सकता है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। तो दोस्तों, चाहे यह कहानी सच हो या कल्पना, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम अपने ज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल सही दिशा में कर रहे हैं? क्या हम अशोक की तरह समझते हैं कि असली ताकत युद्ध में नहीं, बल्कि शांति और जिम्मेदारी में है? यही है सम्राट अशोक और 9 अज्ञात पुरुषों का रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो शायद कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगा, लेकिन जिसकी गूंज आज भी हमारी सभ्यता में सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो, तो इसी तरह की काल कथा और दिलचस्प तथ्य देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन और अनोखा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए और ज्ञान की इस यात्रा को जारी रखिए। जय हिंद।